हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक और हम लोग सामान्य ज्ञान का चैप्टर ले रहे हैं, नवाचार। नवाचार इनोवेशन पर हम लोग वार्तालाप करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग 132 अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान? मतलब 2023 जो रैंकिंग है उसमें 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान है, यह आपको बताना है। 30वां है, 41वां है, 40वां है या 42वां है, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, अर्थात ये 40वां स्थान है। वैसे मैं आपको बता दूं 2022 में भी इसका स्थान यही था, अर्थात कोई बदलाव नहीं हुआ। 22 में भी 40वां स्थान था, 23 में भी 40वां स्थान है। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, कर्नाटक, गुजरात या उत्तर प्रदेश? सही आंसर सी आएगा, ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने किस वर्ष नवाचारों के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल निधि की शुरुआत की थी? निधि अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, निधि की शुरुआत ये पूछा है कब की गई थी। हिंदी में बोलूं तो वर्ष नवाचार के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल की शुरुआत कब हुई थी? 2015, 2016, 2017 या 2018? सही आंसर भी आएगा, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। शिक्षा क्षेत्र में पीएलसी का अर्थ क्या है? प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, प्राइवेट लर्निंग कम्युनिटी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? इसमें से आपको बताना है। पीएलसी का अर्थ है प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी नया रूप नवाचार, माने शिक्षा क्षेत्र में जो नवाचार प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, पीएलसी के गठन का उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। हर शिक्षक का ज्ञान अलग अलग होता है। एक दूसरे के ज्ञान को साझा कर बच्चों के पढ़ाई में आने वाली समस्याओं का समाधान करना, बच्चों के समझ में विकास करने के लिए, अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यहाँ पर एक परिभाषा आपको नजर आ रही है, नवाचार वह विचार है जिसमें प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। इसकी परिभाषा किसने दी है, मतलब ये किसकी परिभाषा है? बॉर्नेट का, रोजर्स का, स्किनर का या मार्क्स का? सही आंसर इसका भी आएगा, ये परिभाषा रोजर्स की है। अलग अलग दृष्टिकोणों और झुकावों के बीच जिस दृष्टिकोण पर व्यापक ध्यान दिया जाता है वह नवाचार का अध्ययन करने के लिए खालिस्तान उपभोक्ता उन्मुख दृष्टिकोण है, ये आपको बताना है। बाजार उन्मुख, लक्ष्य उन्मुख, प्रतियोगिता उन्मुख या लाभ उन्मुख? सही आंसर इसका ए आएगा, रिक्त स्थान की जगह बाजार उन्मुख और उपभोक्ता उन्मुख दृष्टिकोण है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस में रोजर्स ने नवाचारों की 5 विशेषताओं का वर्णन किया है जो किसी प्रणाली में इसके अपनाने की दर निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध गुणों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। मैंने 5 में से जो है, इसमें 4 दिए हैं, इसमें से एक नहीं है, उसमें से ये आपको बताना है। परीक्षणशीलता, सामर्थ्य, अनुकूलता या निरीक्षण योग्यता? सही आंसर इसका भी आएगा, ये सामर्थ्य नहीं है। इसने जो रोजर्स ने अपने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में जो 5 गुण बताए हैं वो है, पहला परीक्षणशीलता, दूसरा अनुकूलता, तीसरा निरीक्षण योग्यता, चौथा सापेक्ष लाभ और 5वां जटिलता। सामर्थ्य इसने नहीं बताया है। क्वेश्चन से, विज्ञान में नवाचार की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? शिक्षण के व्यवहारिक घटक, राष्ट्र की विज्ञान पाठ्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूर्ण करना, अवधारणाओं के अधिक रोचक और सुखद बनाना, उपरोक्त सभी। नजर आ जाता है शिक्षक का व्यवहारिक रूप, क्योंकि इसमें व्यवहारिक रूप दिया जाता है। राष्ट्र का विज्ञान का पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है उसके अनुसार बनाया जाता है। अवधारणाओं को अधिक रोचक और सुखद बनाया जाता है, तो ये उपरोक्त सभी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख क्षेत्र जो विज्ञान के नवाचार से संबंधित नहीं है? मूल्यांकन तकनीक, विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, मिथ्या धारणाओं को मिटाना, आर्थिक विकास? तो विज्ञान के जो नवाचार की बात किया जाता है तो इसका सही आंसर डी आएगा, ये उद्देश्य आर्थिक विकास नहीं है। मूल्यांकन तकनीक ही ये विज्ञान की कसौटी है। विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, विज्ञान का शिक्षण शास्त्र और मिथ्या धारणाओं को मिटाना ही
विज्ञान का मेन लक्ष्य होता है। तो ये नवाचार में ये तीन चीज आते हैं, आर्थिक विकास इसका ध्येय नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में आईसीटी का सही उपयोग है। आईसीटी कंप्यूटर, इसमें जो आता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नहीं है। कक्षा में फिल्म देखने कंप्यूटर का उपयोग करना, विषय संबंधित सामग्री देखने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक समूह बनाना ताकि छात्र आपस में चर्चा कर सके, पार्टी की व्यवस्था करने के लिए कक्षा में ऑडियो स्पीकर और वीडियो का उपयोग करना। ये तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक समूह बना ताकि छात्र आपस में चर्चा करे, ये व्हाट्सअप नहीं है भाई, ये सब नहीं, ये नहीं है, इसका काम ये नहीं है। कक्षा में फिल्म देखने के लिए भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, विषय संबंधित सामग्री देखना, प्रोजेक्टर का उपयोग करना ताकि बच्चे सीख सके, देख सके। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान शिक्षण को करके सीखना दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह विद्यार्थियों को रटकर याद करके पाठ न सीखने में सहायता करता है, यह अभ्यर्थियों को सृजनात्मकता को बढ़ाता है, यह अभ्यर्थियों के अवधारणात्मक और सार्थक रूप से सीखने में सहायता करता है। उपरोक्त सभी तो वैसे देखने से हमको पता चल गया होगा कि भाई सीखने का दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। यह विद्यार्थियों को रटकर याद करके पाठ न सीखने में सहायता करता है, यह अभ्यर्थियों की सृजनात्मकता को भी बढ़ाता है, यह अभ्यर्थियों को अवधारणात्मक और सार्थक रूप सीखने में सहायता करता है। ये सभी आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न में छात्रों की रचना करने, नया स्वरूप देने की आवश्यकता होती है, जिससे नवाचार का अच्छा व्यवहार सम्मिलित है। अपसारी प्रश्न, चुनौतीपूर्ण प्रश्न, भविष्य की समस्या हल करने वाले प्रश्न और नए संबंधों को मांग करने वाले प्रश्न। सही आंसर सी आएगा, भविष्य की समस्या हल करने वाले प्रश्न। नवाचार का अर्थ ही हो कि भविष्य की समस्या को हल करने वाले प्रश्न को हम यहाँ पर समाहित किया जाए। यह नवाचार की कसौटी में पूरा उतरता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नवाचार क्या है। यहाँ पर है, शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षिक अनुदेशन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है, शिक्षा में नित्य नए परिवर्तन कीजिए, यही नवाचार है, जिससे विद्यार्थियों को सीखने का अच्छा अवसर मिल सके। रचनात्मक गतिविधि के लिए मानव क्षमताओं के रूप में नवाचार नहीं है, इसमें ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। कल्पना के रूप में, नवीनता एवं सरलता के रूप में, सामाजिक रूप में, रचनात्मक रूप में। सही आंसर इसका सी आएगा, इस सामाजिक रूप में इसका कोई वास्तव में नहीं। कल्पना करोगे तभी तो नवाचार लाओगे। नवीनता और सरलता होनी ही चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, सामाजिक जरूरी नहीं है सामाजिक रूप में हो। तो ये सामाजिक रूप में हो भी सकता नहीं, लेकिन जो मेन विशेषता इसकी ये नहीं है सामाजिक रूप में। तो ये 15 का आंसर सी आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।